गुड मॉर्निंग। सुबह के 3:25 हो गए हैं और आज है जिउतिया व्रत। जिउतिया व्रत में सरगही का बहुत ही महत्व होता है। तो मैं 3 बजे ही उठ कर के फ्रेश वगैरह होने के बाद से मैं स्नान कर ली हूँ और स्नान करने के बाद से यहाँ पे चिल्ली और सियारों के लिए और साथ में पितृलोक के लिए खाना निकलता है। जो खाना हमने कल बनाया था वही खाना मैं निकालूंगी। तो खाना निकालने से पहले मैं स्नान कर ली हूँ और मैं यहाँ पे पितृलोकों का पूजा करूँगी और साथ में संकल्प भी लिया जाता है। तो संकल्प भी लूँगी और उसके बाद से मैं चिल्ली और सियारों को खाना निकाल लूँगी और उसके बाद से मैं कुछ सरगही करूँगी। सरगही करना कंपल्सरी होता है जिउतिया व्रत में। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं सरगही के लिए क्या क्या बनाई हूँ और क्या मैं सरगही में लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा और सास ससुर का पूजा कर लूँ। उसके बाद से मैं चिल्ली और सियारों का खाना निकालूंगी। चिल्ली और सियारों का इस जिउतिया में बहुत ही महत्व रहता है। ये दोनों भी जिउतिया व्रत करी थीं और चिल्ली ने बहुत नियम पूर्वक किया था और पारण और सरगही पारण सभी नियम को अच्छा से फॉलो किया था। तो उसके बच्चे दीर्घायु हुए और सियारों ने नहीं किया था, तो उसके बच्चे दीर्घायु नहीं होते थे अगले जन्म में। इसी कहानी के आधार पर हम लोग चिल्ली और सियारों को और साथ में पितृलोकों का खाना निकालते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे दक्षिण दिशा में जा कर के निकालते, तो मैं छत पे अकेली होने के कारण गई नहीं हूँ। बालकनी में ही दक्षिण दिशा में मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ जगह को स्थान को साफ करके और यहाँ नेनुआ के पत्ते पर खाना निकलता है और ये खाना दे दिया जाता है। वही दक्षिण दिशा में जाके कहीं रख दीजिए या गिरा दीजिए। छत से हैं तो आप नीचे डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं खाना जो सुबह में मरुए की रोटी और सतपुतिया की सब्ज़ी बनाई थी और शाम को उठगन जो बनाई थी वो उठगन साथ में मरुआ की रोटी और सब्ज़ी जो भी खाना बनाते हैं दीजिए। कहीं कहीं पे लोग दही और चूड़ा दे देते हैं और हमारे यहाँ हमारी सास को मैंने ऐसा ही देखा करते हुए। और मैं यहाँ पे चूँकि पुआ वगैरह खा नहीं पाती हूँ, तो मैं शुरू से ही स्पंज का रसगुल्ला और केला ज़रूर चढ़ा देती हूँ। चूँकि मैं वो केला 1-2 खा लेती हूँ तो दिन भर के लिए मेरा हो जाता है सरगही। और यहाँ पे मैं सब खाना चढ़ाने के बाद से अगरबत्ती वगैरह दिखा करके पूजा कर लूँगी। उसके बाद से जल से तर्पण करके इस खाने को उठा करके हम चिल्ली और सियारों को दे देते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे चिल्ली का परिवार बढ़ा, जैसे उसके बच्चे दीर्घायु हुए, वैसे ही हमारे बच्चे भी दीर्घायु हों और यशस्वीवान तेजस्वीवान बने। और साथ में ही सियारों के लिए भी निकालते हैं, उसे भी हम डाल देते हैं। उसके बाद से ही हम लोग सरगही करते हैं। चिल्ली सियारों को भोजन देने के बाद से मैं किचन में आ गई हूँ। सरगही का नियम होता है, सरगही करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी सरगही करूँगी, पानी वानी पीऊँगी और एक तरफ मैं नींबू पानी के लिए पानी चढ़ाती हूँ, दूसरी तरफ चाय। तो नींबू पानी तो मैं ले लूँगी, नींबू पानी के बिना फिर दिन भर अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं इधर मैं थाल सजा रही हूँ जो सरगही में ज़रूरत होता है। आप खाइए ना खाइए, थोड़ी थोड़ी सी मुँह जुठा लेना पड़ता है और बाद में बच्चे वो प्रसाद के रूप में उसको खा जाते हैं। तो मैं अभी लूँगी, पहले सबसे पहले नींबू पानी लूँगी, पानी की कमी बॉडी में ना रहे। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you. ये है हमारी सरगही की थाल, जिसमें हमने मालपुआ जो रात को बनाया था और साथ में स्पंज का रसगुल्ला, केला और दही और नींबू पानी है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया है और तब तक मैं सबसे पहले नींबू पानी लूँगी। जब तक मैं नींबू पानी पीऊँगी, चूँकि गर्म नींबू पानी है, तब तक चाय भी हमारी बन जाएगी। तो मैं यहाँ नींबू पानी लेकर के आ गई हूँ और मेरी चाय तैयार हो रही है।
तो मैं चाय लेकर के आऊँगी, उसके बाद से मैं सरगही करूँगी। जब से जगी हूँ मुक्कू साथ साथ में लगे हुए हैं और इनको भनक लग चुकी है कि स्पॉन्ज का रसगुल्ला भी है। हालाँकि मैंने इनके लिए भी लाया है, लेकिन इनको स्पॉन्ज का रसगुल्ला देख कर के इतना लालच आता है कि अपना खाना खाना पसंद नहीं करेंगे। अभी मैं इनका दे रही हूँ तो ये मुँह फेर रहे हैं और मालपुआ से भी इनको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्पॉन्ज का रसगुल्ला इनको चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा विधि कर लूँगी, उसके बाद इनको खिला दूँगी। ऐसे भी जब बच्चे होते थे तो मैं जूठा करके फिर बच्चों को खिलाती थी। तो बच्चे ना सही, मुक्कू ही सही, मुक्कू ही बच्चों का फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर इनके साथ खेलूँगी और उसके बाद से सरगही मेरी हो चुकी है। चाय पी कर के मैं आराम करूँगी और इसी के साथ आज का मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और जितिया का सभी को बहुत-बहुत बधाई। सभी माताओं के बच्चे दीर्घायु हों, इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ और पूजा का ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।